हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AK पटेल सर। तो पिछली क्लास में हम सभी लोग यहाँ पर NTPC के प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन कर रहे थे और उसमें मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और आज हम उसी चीज़ को यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन यहाँ पर पहला। तो क्वेश्चन देखने के पहले सभी लोग को हम बता देते हैं कि ये हमारे सारे के सारे आपके यहाँ पे जो दिए गए हैं ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आपकी जो PDF है वो सारी की सारी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। AK पटेल सर का जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 36, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 36 हम आज यहाँ से करने स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 3√5, 2√8 और 4√6 को घटते हुए क्रम में लिखना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ऐसा बोला गया यहाँ पर। तो सभी लोग देखें यहाँ पर बहुत आसान सी प्रक्रिया है। क्वेश्चन का जो तरीका है वो सभी लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए क्या तरीका है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर देखो 3√5 लिखा हुआ है। तो आप एक काम करिए ना, यहाँ पर सभी लोग ये जो 3 बाहर है इसको रूट के अंदर कर दीजिए। तो अगर ये 3 रूट के अंदर आएगा ना तो ये 3 का स्क्वायर अंदर आएगा। तो 3 का स्क्वायर अगर अंदर आता है तो देखिए इधर सभी लोग कितना आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 × 5 का मतलब कितना हो जाएगा 45। देखो एक यहाँ पे करके बताते हैं, जैसे 3√5 को आपको यहाँ पर अंदर लिखना है। देखिए इसमें अंडर रूट के अंदर आएगा 5 × ये जो 3 बाहर है वो 3 का स्क्वायर अंदर आएगा। तो अगर आप इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट 45 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया। और अगर सेकंड देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2√8 लिखा हुआ है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 × 8 का मतलब होता है अंडर रूट 32 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4√6। तो अगर यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 × 6 का मतलब अंडर रूट 96 है यहाँ पर। अब देखिए घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये संख्या लिखनी है। तो देखिए इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, देखो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे √96, उसके बाद उससे छोटी है √45, उससे छोटी है हमारी √32 है यहाँ पर। तो अगर इसको लिखें यहाँ पर तो अच्छा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसका मतलब यहाँ पर ये सिंबल ऐसे बनेंगे। तो √96 का मतलब है यहाँ पर 4√6, इसके बाद √45 का मतलब है 3√5 और √32 का मतलब कितना है 2√8। और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा सभी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एक शांत दशमलव यानी कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या है कि जो एक कंप्लीट संख्या डिविजिबल हो जाए। जैसे मान लिया हम 1/6 लिखते हैं, देखो सभी लोग, जैसे यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे 1/6 लिखा हुआ है तो अगर आप 1/6 को सॉल्व करेंगे ना तो इसका मतलब आएगा 0.1666, ये इनफाइनाइट वैल्यू तक जाएगा। तो इसका मतलब ये है आपका, ये एक अशांत दशमलव है, ठीक है ना। ये कैसा दशमलव है, अशांत दशमलव है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 17/25, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका मतलब है 0.68, ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा दशमलव है, ये एक शांत दशमलव है, ठीक है ना, यानी कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17/25। ऐसे ही अगर आप 10 में 3 से भाग करोगे ना तो ये कभी भी पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा, डिवाइड कभी हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी अशांत हो जाएगा। वैसे अगर 1/11 को डिवाइड करेंगे ना तो कभी भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ये भी एक अशांत दशमलव हो जाएगा। तो यानी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल होती है वही हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी वही हमारा शांत दशमलव होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्वेश्चन इसके परीक्षा में आते हैं तो थोड़ा सा आपको वहां पर आसानी होगी करने में। अगला क्वेश्चन 38 देखें सभी लोग, यहाँ पर क्या कह रहा है, बोला गया है कि 1/p² डिवाइड बाई p + 6 प्लस 6p/p + 6, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अगर इसको आप ध्यान से करेंगे तो बहुत चीज़ें सिंपल होंगी। देखिए हम सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइड कितना है यहाँ पर अगर इसको देखेंगे, देखो लिखा है p² बटे p + 6 प्लस में 6p/p + 6, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर इसको और सॉल्व करेंगे 1, एक मिनट, अब 1
ये देखिए यहाँ पर, अब देखो ये p प्लस सिक्स पे भी p प्लस सिक्स दोनों से यहाँ पे कॉमन है ना, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये p प्लस सिक्स हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा p स्क्वायर प्लस में कितना 6p, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 1 डिवाइड बाई, तो देखिए यहाँ पर इस पूरे के पूरे पार्ट में यानी जो ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट है यानी अंश वाली संख्या, देखो वहाँ पर p कॉमन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अगर p कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा p प्लस सिक्स बचेगा, बटे में कितना आएगा p प्लस सिक्स। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बचा, ये देखो 1 बचा और डिवाइड बाई कितना बचा p, 1 डिवाइड बाई p का मतलब हो जाएगा 1 बटे p, और ये आंसर यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो हमने यहाँ पर एक एक स्टेप बताया है, इसलिए इसे 3 से 4 स्टेप में हुआ है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो ये स्टेप आपका पूरा का पूरा शून्य हो जाता है, यानी कि इसको आप नहीं भी लिखते हैं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। यहाँ पर बोला गया है 169 इंटू 121 डिवाइड बाई 11 इंटू 13 माइनस में 3। इसको आपको भी सिंप्लीफाई करना है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सभी लोग इसमें लिखेंगे 169 इंटू में कितना लिखा हुआ है 121 डिवाइड बाई, देखो डिवाइड का सिंबल लगा है तो हमने भी बटे लगा दिया। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 11 इंटू में कितना 13, ये एक ब्रैकेट में है, और माइनस में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है यहाँ पर। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार जाएगा। तो देखो यहाँ पर बचा कितना 13 और यहाँ पर बचा 11, तो 13 और 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 143, और माइनस में कितना करेंगे 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 140, और ये इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके जो भी हम करा रहे हैं यहाँ पर, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, तो बहुत कठिन क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस करिएगा, सभी लोग आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√5 देन फाइंड इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत आसान है, कई सारे तरीकों से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है tan थीटा इक्वल टू 1/√5 दिया गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम इसका एक सिंपल सा फंडा बताते हैं। देखो अगर ये साइन कॉस tan है, इसका मतलब ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि समकोण त्रिभुज यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका है ये। तो चाहे तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट से लगा लें, चाहे तो हम इसको फॉर्मूले से लगा लें। देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखो फॉर्मूला अगर आप सभी को पता होगा कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉट के टर्म में क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे tan लिखा हुआ है, tan का अगर उल्टा करते हैं तो कॉट आ जाता है, नहीं आ जाता है। तो देखिए सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा ना, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सभी ने पढ़ा है। तो अगर हम केवल कॉट की वैल्यू निकालें तो आपका आंसर आ जाएगा सभी का, ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो कॉट tan थीटा का मतलब होता है 1/√5, तो अगर इसको बात करें यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √5 आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करें कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस, देखो क्योंकि ये माइनस में था तो इधर आएगा प्लस में, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब √5, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब 5, तो 1 + 5 का मतलब कितना हो जाएगा 6, और ये यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये तो हमने ये तरीका बताया कि जब आप क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला ना लगाना चाहें तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हम आपको 1 लाइन में बताते हैं, केवल बताएंगे, इसको सॉल्व नहीं कराएंगे। देखिए tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, एक सेकंड, tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार होता है यहाँ पर। तो अगर tan का मतलब लंब बटे आधार होता है तो क्या यहाँ पर हम ये कर्ण वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरियन थ्योरम से इस कर्ण वाली वैल्यू को हम सभी लोग निकाल सकते हैं ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए सभी लोग कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखो कोसेक का मतलब साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का मतलब होता है
कर्ण बटे लंब, सॉरी ये √6 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब √6 का स्क्वायर हो जाएगा, √6 का स्क्वायर मतलब 6 हो जाएगा और ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, बस आप ये जो ये वाली पैटर्न LAL बटे KKA वाला पैटर्न से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा होगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ रहे हैं हम सभी लोग। बोला गया कि G और H कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, ठीक है ना। बोला गया है कि G और H मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। इफ़ H एलोन कैन डू इट इन 50 डेज, यानी कि अगर बोला गया H अकेले उस काम को 50 दिन में करता है, देन G एलोन कैन डू इट हाउ मेनी डेज, यानी तब आपको बताना है G कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, तो आपको यहाँ पे करना है कि इन दोनों का आपको LCM लेना है। लेंगे यहाँ पर LCM, तो 30 और 50 का LCM कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। तो उसके बाद 30 से भाग करेंगे 150 का मतलब 5 बार और इधर कितना आएगा 3 बार, मतलब कि G और H मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं और H एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। देखिए आपको बताना क्या है, G कितने दिन में काम करेगा। देखो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और जबकि H अकेले एक दिन में 2 काम करता है, तो G अकेला कितने काम करेगा, तो G अकेला 2 काम करेगा ना। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 150 बटे 2, 150 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 75 दिन। और ये इस क्वेश्चन का आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना सभी का। तो ऑप्शन नंबर ए देखो टाइम एंड वर्क का बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, तो बिल्कुल यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं समझनी थी कि आपको बहुत कठिन लगे, चीज़ें बहुत आसान है, बस आप लोग समझिए क्वेश्चन को करिए यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। यहाँ पर देखिए बोला गया कि 2 प्रकार के चावल A और B जिनके दाम क्रमशः 210 रुपये और 280 रुपये प्रति किलोग्राम है, इनको 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। मिश्रित किस्म को 260 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा गया है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। देखो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, एक बिल्कुल आसान सा पैटर्न यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए सभी लोग, देखिए बोला 2 प्रकार के चावल हैं, तो मान लेते हैं 2 प्रकार के चावल, एक A किस्म है और एक B किस्म है। A किस्म का मूल्य 210 रुपये है और B किस्म का मूल्य 280 रुपये है। बोला जाएगा दोनों को यदि 260 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा गया तो लाभ का प्रतिशत बताना है। इसका मतलब क्या है, आखिर हम देखें कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, यानी किस एक्चुअल कॉस्ट पर वो बेचा गया है, यानी कि उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है। 260 तो तब आ रही है ना जब कोई ना कोई लाभ हो रहा है, तब 260 आ रहा है। तो इसका मतलब पहले उसकी एक्चुअल कॉस्ट देखें हम कितनी आ रही है। तो देखो मान लेते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट A आ रही है, आप समझ रहे हैं, हम मान लेते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, A आ रही है। तो अब देखिए इधर सभी लोग, देखो यहाँ पर हम कोई ना कोई संख्याएं लिखते हैं यहाँ पर, और ये संख्या कब आती है। देखो आपको अगर आपने एलिगेशन बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो संख्या आती है यहाँ पर, ये एक संख्या से छोटी संख्या होती है और एक संख्या से बड़ी संख्या होती है। इसका मतलब जो A होगा ना वो 280 से छोटा होगा और 210 से बड़ा होगा। क्लियर हो गया ना यहाँ पर, क्योंकि ये एलिगेशन की एक शर्त होती है। इसका मतलब अगर, अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर हम जो वैल्यू लगते हैं वो ऊपर वाली संख्याओं का अंतर आता है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 280 माइनस में कितना A आएगा, और यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, A माइनस 210। A माइनस 210 क्यों लिखेंगे, क्योंकि A जो है वो 210 से बड़ा होगा और 280 से छोटा होगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। और देखो इनका अनुपात आपको बोला गया 3 अनुपात में कितना 4, देखो यहाँ पे बोला गया 3:4 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 280 माइनस A बटे A माइनस 210 इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इधर कितना आएगा, 1120 माइनस 4A इक्वल टू कितना आएगा, 3A माइनस में कितना 630। आप मल्टीपल करेंगे तो चीज़ों को यहाँ पर आप कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा एक स्टेप हम नीचे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखिए सभी लोग इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो देखो ये इधर जाएगा प्लस में और ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर हो जाएगा 7A इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1750, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा
250, ए का मान कितना आ गया 250। लेकिन देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया उसको कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 260 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है 250 रुपए, लेकिन बेचा जा रहा है 260 रुपए में। देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 260 माइनस का 250, प्रॉफिट कितना हो गया 10 रुपए हो गया यहाँ पर। तो प्रतिशत प्रॉफिट देख लें, प्रतिशत प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अंतर गुणे 100 बटे छोटी संख्या का मतलब 250। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4%, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 4%, क्लियर आंसर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग क्वेश्चन बहुत आसान सा था, बस एलिगेशन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया गया था। अगर आप चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहे तो वीडियो को यानी इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, ठीक है ना। आप अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो 1 से 2 बार देखेंगे तो 100% आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए सभी लोग। 7 मीटर एक त्रिज्या है, ये वृत्ताकार भूमि के चारों 3.5 मीटर का एक चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका एक पार्क है, इसके चारों तरफ एक पार्क यहाँ पर और बनाया गया है, ठीक है ना। इस जो पार्क है शुरुआत में वृत्ताकार मैदान, इसकी त्रिज्या 7 थी, लेकिन इसकी त्रिज्या यहाँ पर बोला गया 3.5 है। तो आपको बताना है मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो देखो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में यानी मार्ग सहित वृत्त के क्षेत्रफल में अगर ये वाला पार्ट हम घटा दें तो आपका मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो देखिए पूरे मार्ग का क्षेत्रफल में अगर मार्ग पूरे इसके क्षेत्रफल यानी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या कितनी होगी, देखो ये थी 7 और ये थी 3.5, तो टोटल कितना हो गया 10.5। तो देखिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, यानी कि ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर यानी ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। दोनों को आपस में घटा दे तो आपका आंसर आ जाएगा ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, देखिए हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर चीज़ों को यहीं पर लिखेंगे, यहाँ पर चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रही होंगी। देखिए पाई, अगर पाई दोनों में कॉमन ले लेते हैं, देखो अगर पाई कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर और इधर बचेगा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर का मतलब हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर और स्मॉल आर का हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, देखो हो जाएगा पाई, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी होता है यहाँ पर। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 10.5 प्लस 7 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 10.5 माइनस में 7 हो जाएगा। अब देखो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, देखो क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि पाई का मान आप 22/7 लीजिएगा, इंटू में 10 और 7 17.5, इंटू में इसको यहाँ पर अगर आप घटा रहे होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी 3.5 आ रही होगी। यहाँ पर 7 से काटेंगे तो इधर आएगा 0.5 आ जाएगा। तो 22 17.5 और 0.5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 192.5 मीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 192.5 मीटर स्क्वायर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बोला गया कि पी क्यू और एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। पी प्रतिदिन कार्य करता है, जबकि क्यू और आर पी के साथ प्रथम दिन से कार्य प्रारंभ करते हैं। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा। हमें काम करते हैं, टाइम एंड वर्क के काफ़ी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। मैक्सिमम हमें लग रहा है कि पिछले अभी तक जितने भी 43 क्वेश्चन है उसमें हमने 8 से 10 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क के कराए हैं। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन होने के लिए हम इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में देते हैं, आपको इस क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है। सभी लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो भी इसके देखो 4 ऑप्शन देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, 4 ऑप्शन में जो भी आपका आंसर सही होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करिएगा, और वहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 45 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सभी लोग, बोला गया है कि 14:6:28 का चतुर्थानुपात क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं, देखिए क्विक वे में देख लेते हैं। 14:6 समानुपात 28:x, ये बताया बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा 14 × x बराबर 6 इंटू में कितना
28, तो काटेंगे 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 और ये आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था बस चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती की शर्त आपको अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे। और हमें लग रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन भी हमने इस टाइप के आपको करा दिए हैं, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसी को भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। यहाँ पर बोला गया है कि किसी जमा राशि पर 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपए है, उसी रात पर इसी दर से चौथाई दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको ये क्वेश्चन बताना है। देखिए सभी लोग, सबसे पहले देखो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में जो ब्याज दिया वो 16,000 रुपए। यहाँ से हम पहले इसका प्रिंसिपल पता करें कि आखिर हमारा जो मूलधन है वो कितने रुपए होगा, ठीक है ना। तो जब हमारा मूलधन पता हो जाए उसके बाद फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए सभी लोग, पहले मूलधन पता करते हैं। देखिए आप सभी को पता है यहाँ पर SI बराबर होता है PRT बटे में कितना 100। देखो SI हमारा कितना है 16,000 रुपए बराबर प्रिंसिपल आपको बताना है। ब्याज की दर आपको कितनी दी हुई 8 और समय कितना है 1 बटे में कितना 100 है यहाँ पर। तो अगर आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे ना, 1 मिनट, समय देखो यहाँ पर 8 वर्ष ही दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका P का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका 25,000 रुपये, यानी कि जो आपका मूलधन हो जाएगा वो कितना आएगा 25,000 रुपये। आप इसको काट लीजिएगा सभी लोग, आप यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर की तरफ पहुँच रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपसे बोला गया उसी राशि पर, राशि कितनी है यानी 25,000 रुपए पर इसी दर से, यानी कि हमारी ब्याज की दर भी कितनी है उसी दर के 1/4 दर से, यानी कि जो भी ब्याज की दर थी यहाँ पर, ब्याज की दर कितनी थी 8%, उसका 1/4 यानी 8 का 1/4 कितना हो जाएगा 2% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए सभी लोग यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे अगर सभी लोग देखिए तो अगर यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने आपको जब चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बताए थे तो वहां पर हमने आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास परसेंटेज का केस है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2% का मतलब कितना होता है 1/50, आप करेंगे तो 1/50 आएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है तो देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 कंडीशंस आती हैं, फर्स्ट ईयर में 1 लाइन आती है, सेकेंड ईयर में 2 लाइनें आती हैं, बताया था हमने। देखो अब देखो 25,000 का 1/50, 25,000 का 1/50 कितना होता है 500, और वही 500 यहाँ पर आएगा, 500 का 1/50 कितना होता है 10। इसको पूरा का पूरा जो आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज ही आएगा। अगर इसको देखेंगे तो 50-50 100 यानी 1,000, 1,000 और 10 का मतलब 1,010, और ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा ना सभी का। आशा है कि सभी लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लग रहा है तो क्वेश्चन में एक बार वीडियो को फिर से यानी इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत लग रही तो सभी लोग इस क्वेश्चन में अगर जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को कमेंट करिएगा, ठीक है ना। हम आपकी वहाँ पे पूरे की पूरी सहायता करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, ठीक है ना। वीडियो में लाइक कमेंट और शेयर सभी लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। बोला गया है डी एक कार्य को 18 दिन में करता है और ई उसी कार्य के आधे समय में कार्य कर सकता है। ये दोनों एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए आपसे बोला गया कि डी किसी काम को 18 दिन में करता है और ई जो है उसके आधे समय में कार्य करता है। आधे समय का मतलब अगर ये 18 दिन में करता है तो इसके आधे समय का मतलब 9 दिन में कार्य करेगा। कौन? ई करेगा। तो दोनों का एलसीएम 18 से 18 में 1, 9 से भाग करेंगे तो कितना 2। और आपसे बोला दोनों एक साथ काम करें, तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों एक साथ कितना काम करेंगे 3, तो टाइम कितना लगेगा 18/3 का मतलब कितना आएगा 6 दिन। और ये इस क्वेश्चन का आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ना। सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्या कहता है कि प्रत्येक 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी को 2.97 लाख में बेचा गया, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए 15,000 रुपए के 15 लैपटॉप खरीदे गए, तो अगर यहाँ पे क्रय मूल्य देखें तो देखो टोटल क्रय मूल्य कितना था 15,000 के 15 लैपटॉप का मतलब हो जाएगा 15 × 15 225 और 000 मतलब हो जाएगा 2,25,000 रुपए के लैपटॉप खरीदे गए। और उनका जो सेलिंग प्राइस है यानी ये तो सीपी हो गया था और सेलिंग प्राइस है 2,97,000, 297 लाख का मतलब 2,97,000 रुपए उनका एसपी है। तो लाभ बताना है। देखो प्रॉफिट कितना है
प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यही होता है यहाँ पर। तो देखो एसपी 2,97,000 और सीपी है 2,25,000। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 72,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रतिशत प्रॉफिट आपको बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस इंटू में 100 डिवाइड बाई प्रॉफिट में से एसपी आता है, एसपी का मतलब छोटी संख्या, छोटी संख्या का मतलब हो जाएगा 2,25,000 हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगी 32% और ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ना सभी लोग। एक आसान सा पैटर्न था जो हमने आपको यहाँ पर बताया है। क्वेश्चन देखो देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी क्वेश्चन बहुत छोटा सा है ये। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कोई बोला गया है कि कोई धनराशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की जाती है, यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपये है तो दूसरे वर्ष का ब्याज बताइए। देखिए सभी लोग, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये पता कर लें कि आखिर वो, जैसे देखो ब्याज की दर है 8%, पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपये है। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले मूलधन पता करते हैं यहाँ पर। और ये बात आप सभी को पता है कि पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो इक्वल होता है ना यहाँ पर। तो हम सबसे पहले मूलधन पता करते हैं। देखो तो यहाँ पर एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं, एसआई बराबर कितना होगा, पीआरटी बटे 100। देखो एसआई हमारा जो पहले वर्ष का है वो 72 रुपये है, बराबर प्रिंसिपल हमें बताना है, ब्याज की दर 8% और इंटू एक है क्योंकि पहले वर्ष का ब्याज है, बटे में कितना 100, 8 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 900 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर पहले साल का ब्याज 900 रुपये, पहले साल का मूलधन 900 रुपये है और पहले साल का ब्याज अगर 72 रुपये है, तो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 900 प्लस 72, तो कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब 972 रुपये पर आपको ब्याज मिलेगा ना यहाँ पर। और 972 रुपये पर ब्याज मिलेगा, तो क्योंकि देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो देखो अगले साल यानी सेकेंड ईयर में इस 72 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा ना, यानी कि कुल मिला के अब 972 रुपये पर आपको ब्याज मिलना है। तो सेकेंड ईयर में भी अगर लगाएंगे तो एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 लगाएंगे। अच्छा यहाँ पर अगर आपको दिक्कत आ रही हमने एसआई क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एसआई से लगाया क्योंकि हमने, आप चाहे तो यहाँ पे सीआई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इस मूलधन में ब्याज को जोड़ लिया है, तो हमें एसआई और सीआई में कोई फर्क नहीं, चाहे जो लगाइए। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 972 इंटू आर 8%, समय 1/100। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो पूरा का पूरा पैटर्न अगर आएगा तो 77.76 कितना आएगा 77.76 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ देखते हैं। यहाँ पर हम बोला गया कि एन के पास, या इधर देखो, एन हैज रुपीज पी मोर देन के, यानी कि जो एन के पास है वो के से पी रुपए ज़्यादा है। थोड़ा सा इसको सही लिखते हैं यहाँ पर बोला गया जो एन है उसके पास के से पी रुपए ज़्यादा है। एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यू है, एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यू है, तो के पास कितना अधिक धन है। देखो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। सबसे पहले आप करिएगा क्या, यहाँ पर ये वीडियो को पॉज करिएगा और जो है सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपके हिसाब से कितना आ रहा है। बाकी हम तो बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए हम एक काम करते हैं, देखो एन और के इधर है, एन और के इधर भी ले लेते हैं। देखो अगर इस के को इधर लेके आएंगे तो n माइनस के इक्वल टू कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। तो अब देखो ये एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, करेंगे यहाँ पर। अच्छा ये बताइए k का मान बताना है। देखो यहाँ पर k का मान कम होगा और n का मान ज़्यादा होगा नहीं होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कई सारे वीडियो में बताए हैं, जहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दी हो तो वहाँ पर b का मान हमेशा कम होता है, a का मान ज़्यादा होता है। तो अगर कम वाली वैल्यू बतानी यानी k का मान बताना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर दें, वही k का मान हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा q माइनस पी बटे 2 और ये आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है इसका आंसर कहाँ से, देखो इसको थोड़ा सा मिटा के हम बता देते हैं। यहाँ पर सभी लोग डाउट अपना क्लियर करिए। देखो अगर इसको यहाँ पर देखेंगे तो अगर एक काम करते दोनों इक्वेशन को हम घटा दें अगर, तो देखो घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, के और के कितना हो जाएगा 2k बराबर q माइनस पी हो जाएगा यहाँ पर। तो सॉरी ये k है तो k बराबर हो जाएगा q माइनस पी बटे 2 और ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो q माइनस पी बटे 2 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है, तो सेम कंडीशन पहले गुणित आखिरी, दूसरे गुणित तीसरे हमने बताया है। तो देखो x इंटू 5/9 इक्वल टू 3/7 इक्वल टू 7/9 आ जाएगा। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 इधर है और बटे में 5 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3/5 यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी आपको यहाँ पे नई साइंस नहीं लगानी थी, क्वेश्चन अनुपात समानुपात का था, बेसिक लेवल था और आपका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपको बता निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताइए। बहुलक के देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्या दी गई संख्याओं में सबसे ज्यादा बार आई। देखो 70 70 70 3 बार आया है ना, बाकी कोई संख्या 3 बार, देखो 80 80 2 बार है, 90 90 2 बार है और 65 65 2 बार है, 70 3 बार, तो इसका बहुलक हो जाएगा 70 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए सभी लोग। बोला गया है कि इस स्ट्रिंग को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ये भी आपका एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। देखो आज सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो सभी लोग सिंप्लीफिकेशन को बहुत ध्यान से करिएगा। देखो इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे 1 + 2/3 डिवाइड में, देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/3, फिर डिवाइड में ये हो जाएगा 2/3 + 1, ये हो जाएगा यहाँ पर। इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 एकम 5 और 2, एक सेकेंड, इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 × 1 3 और 2 5, 5/3 डिवाइड, सॉल्व करेंगे 3 × 1 3 और प्लस 4/3 डिवाइड, 3 × 1 3 + 2 5/3 हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये देखो ये अगर गुणा को भाग में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 5/3 पलट जाएगा यहाँ पर। तो 5/3 डिवाइड बाई, तो 4/3 इंटू 3/5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। स्टेप देखो यहाँ पर आगे आते हैं, तो यहाँ पर आएगा 5/3 डिवाइड बाई 4/5, तो अब ये भी उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 5/3 इंटू में 5/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/12 और ये आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 25/12 सही आंसर हो जाएगा। कोशिश करिए सभी लोग सिंप्लीफिकेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें उतना ही आपके लिए बेटर होगा। क्वेश्चन 54 PQR इक्वल टू 1/3 2/3 1/4, तो Q की वैल्यू आपको बतानी। देखो सभी लोग बहुत थोड़ा क्विक वे में देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन हम आपको इस टाइप की करा चुके हैं। 1/3 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 था यहाँ पर, 3 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें भी 12 का गुणा, इसमें भी 12 का गुणा, इसमें भी 12 का गुणा करेंगे, 3 से काटेंगे 4 हो जाएगा, इधर 4:3 से काटेंगे 4 आएगा, एक सेकंड यहाँ 2/3 था, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4/3 सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें Q का मान 56, देखो हमारे हिसाब से Q का मान 8 क्वेश्चन में 56, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। बोला P - R, देखो P और R का अंतर कितना है, 4 और 3 का अंतर 1, 1 का मान 7 और यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा सभी का। क्वेश्चन नंबर 55 लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। एक आदमी ने 22,000 रुपए का एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, 1,000 रुपए ट्रांसपोर्ट पे अदा किया और 2,000 रुपए किस्त के लिए दिए। पूरे लेन देन में 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो सीपी अगर निकालें, सबसे पहले देखिए 22,000 रुपए का रेफ्रिजरेटर खरीदा था, 1,000 रुपए उसके ट्रांसपोर्ट पे दिए थे, 2,000 रुपए इसकी किस्त दी थी, टोटल कितना हो गया 22 24 और 25,000 रुपए उसने खरीदा था। और लाभ में चाहिए कितना परसेंट, 15% का लाभ चाहिए, तो 25,000 में 15% का लाभ का मतलब 115/100 करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28,750 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आ जाएगा ना सभी का, क्योंकि देखो जितना भी खरीदा था उसमें 15% का लाभ चाहिए, तो 25,000 रुपये में अगर कोई चीज़ खरीदे उसमें 15% का लाभ लोगे तो 115 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना 28,750 और ये कुछ क्वेश्चन का यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 55 तक आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कराइएगा। इस वीडियो की जो PDF होगी वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल AK पटेल सर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है ना, और देखिए वीडियो हम आपको यहाँ पर रेगुलर दे रहे हैं, मैक्सिमम आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए। सभी लोग वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर मैथ्स अगर देख रहे हैं, तो वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए। सभी लोग जितना अधिक शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा व्यूज़ होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको चैनल अधिक से अधिक ग्रो करेगा।
तो अगर चैनल ग्रो करता है तो वो हम सभी के लिए एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप चैनल को शेयर करिएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।